नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं भाई साहब, यहाँ बात हो रहा है G20 को लेकर और शी जिनपिंग नहीं आने वाले हैं इंडिया, ऐसा कुछ संभावना लगाया जा रहा है। हो सकता है कि इनके जगह पे उनके यहाँ के PM आ सकते हैं। और ऐसे विषय में इंडिया के लिए G20 काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बरसों बाद कभी ऐसा इंडिया वालों ने किया होगा जिस प्रकार इस बार होगा, क्योंकि ये एक अद्भुत दृश्य होगा। और ये हम भव्य रूप से स्वागत करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इंडिया की ओर से काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास के साथ तैयारी में लग चुका है इंडिया, और ये होने वाला 8 से लेकर 10 के बीच में, और आधिकारिक रूप से ये होगा 9 से 10 2 दिवसीय मीटिंग। और ऐसे अवस्था में शी जिनपिंग का ना आने की खबर एक हलचल मचा दिया है पूरे इंडिया में और ग्लोबल न्यूज़ में भी, क्योंकि बात ये है ना कि भाई साहब, ये है पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त। अब सवाल ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें, क्योंकि इंडिया से वो हमेशा चिढ़ते हैं। ऐसे अवस्था में या तो इंडिया से ये डर तो नहीं रहे शी जिनपिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा, कई लोग बोलेंगे हाँ सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने नक्शा बनाया था जिसमें कुछ ऐसा कुछ कांड कर दिया अरुणाचल प्रदेश को लेके, और यकीनन आपको ये पता चल ही गया होगा अभी तक। और ऐसे अवस्था में कई लोगों का ये भी कहना होगा कि जी हाँ, यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है, शी जिनपिंग आखिर इंडिया से क्यों डरेगा। लेकिन कुछ तो वजह होगा ना भाई, जब आप किसी को ऐसा कुछ आर्टिकल ना देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रति आर्टिकल लिखा जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार जब पता चलता है कोई चीज़, तो कहीं ना कहीं उसमें सच वाली भी बात झलक ही जाता है। तो आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास रहेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी की ओर से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद प्रयास के साथ, मैं यह भी आश्वासन देना चाहूँगा कि इसके वजह से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया, 3 दिवसीय के लिए छुट्टी दे दिया गया, जो कि काफ़ी अद्भुत था, ऐसा कभी नहीं किया गया था। ठीक है, और वजह क्या है आखिर ऐसा क्यों पुतिन और इसका दोनों के बीच में ये मैच मैं करवा रहा हूँ। देखो, पुतिन ने भी क्या किया था, कॉल किया था ना इंडिया को, और कॉल में क्या हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था पीछे कि ये नहीं आने वाले हैं, और यही संभावना लगाया जा रहा है कि शी जिनपिंग भी उसी को कॉपी कर रहे हैं। ऐसे अवस्था में आपको समझना ये चाहिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं G20 का, और वो भी 2023 का, तो होस्ट कर रहे हैं हम लोग जब होस्ट कर रहे हैं तो सोचो विश्व गुरु माने जाते थे हम लोग, हैं और रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और 2047 तो हमारा टारगेट है ही, जब पूरा विश्व नारा देगा कि वाकई में इंडिया विश्व गुरु था, है और रहेगा। ऐसे अवस्था में जब हमारे देश में करीब 85% GDP को कंट्रोल करने वाला, जो कि पूरा विश्व लेवल में कंट्रोल करते हैं, इतना 20 देशों के दिग्गज नेता आएंगे, यानी वर्ल्ड लीडर आएंगे, तो कितना ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि हमें किस प्रकार भव्य स्वागत का निर्माण करना पड़ेगा इंडिया में जब ये लोग आएंगे। और ऐसे अवस्था में शी जिनपिंग आखिर क्यों नहीं आना चाहता है? क्या उन्हें डर है कि इंडिया स्वागत नहीं करेगा उनका? इस विषयों को लेकर भी चर्चा करना ही पड़ेगा। आगे आप यहाँ पे ये देखते हो कि देखो, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये लाइनिंग हमें देखने को मिल गया। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि बीजिंग को लगता है कि भारत चीन का जो तनाव है, जैसे मैंने पीछे बताया कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश नक्शा लेके भी कुछ बवाल हुआ था, ऐसे में ये हो रहा है कांड की भाई साहब इन्हें लगने लगा है कि शी जिनपिंग को स्वागत यहाँ पे होगा ही नहीं। देखो, मैं ये चीज़ को मतलब 100% बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसका उसी प्रकार स्वागत होगा जिस प्रकार बाकी गेस्टों का होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ही लोग इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा नारा देते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हम तो भगवान के रूप में गेस्ट को देखते थे। ऐसा सोच भी कैसे सकता है विश्लेषकों का? कहीं ना कहीं ये सोच हमें लगता है कि गलत हो जाएगा। आगे हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जब ऐसा कुछ हो रहा है, यूरोप देश और यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी दोनों में दोस्ती है। ऐसे में रूस के खिलाफ ये लोग अक्सर रहते हैं। रूस का दोस्त माना जाता है चाइना, और चाइना अक्सर रूस के साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को ये भी लगता है कि भाई साहब अपनी इज्जत बचाना है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे में शायद लगता है कि इन्होंने ही ऐसा कुछ फैसला ले लिया कि नहीं, इंडिया तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बाइडेन भी आने वाले हैं और उन दोनों का साथ में ठीक ठाक चलता नहीं है, क्योंकि ये पुतिन के काफ़ी ज़्यादा चहेते माने जाते हैं। हालांकि पुतिन को भी ऐसा लगता होगा, बाकियों का लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखो शी जिनपिंग के बारे में जितना बोले उतना ही कम। भाई साहब ये सिर्फ अपना बिजनेस देखता है, बस ये लूटने के चक्कर में रहते हैं, चाहे ये रहे चाहे पाकिस्तान रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं नज़र आता है उसे। ठीक है, उसको जहाँ मौका मिलेगा वहीं फ़ायदा उठा लेगा। चाहे वो शी जिनपिंग ने कॉल करके मना किया, अगर वैसा ही रहता तो शी जिनपिंग
ऐसे में देखो पाकिस्तान का ये बड़ा सहयोगी है। यकीनन पाकिस्तान ने कश्मीर में जिस टाइम हो रहा था G20, उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा था और उस वक्त भी चाइना की ओर से उनका साथ दिया गया था। और मैं बता दूं कि तुर्की ने भी ऐसा कुछ किया था और यही वजह रहा कि आज भी ये शक के दायरे में घिर जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ये सच है या फिर कुछ और है, क्योंकि भारत की ओर से जब आयोजित किया जाता है कोई चीज़ ना, तो भारत उसका जिम्मेदारी काफ़ी पूर्ण रूप से उठाता है। ऐसे विषय में भारत की ओर से ऐसा कुछ करना जिसके वजह से पूरा विश्व में चर्चा हो जाना। अभी चंद्रयान 3 के बारे में आपने देखा ही है, अब वक्त आ चुका है कि G20 के बारे में पूरा विश्व में चर्चा होगा। और ऐसे में वहाँ ऐसा कुछ आ जाता है, बोलता है कि विदेश मंत्री आएगा चाइना का या फिर उनके प्रधानमंत्री। अब देखने वाली बात होगा कि अभी तक आधिकारिक रूप से इनका स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर वैसा कुछ आता है तो यकीनन मैं आपको बताऊंगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।